चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में और जिसने इसकी स्थापना की थी वो कौन थे? ए ओ ह्यूम। इनका पूरा नाम एलन एक्टोवियन ह्यूम और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। 1885 को हुआ था। 1884 में इसी के जैसी एक संस्था चल रही थी जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? 1885 में इस संघ को बना दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और जिस समय ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी उस समय केवल 72 सदस्य ही इसके पहले अधिवेशन में शामिल हुए थे। यह अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन हुआ क्या? अकाल पड़ गया और अकाल की वजह से कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। और मुंबई में जिस जगह ये आयोजित किया गया उस जगह का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। इस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनकी की बंगाल में एक इंडियन एसोसिएशन नाम से संस्था चल रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया क्योंकि वो भी उस समय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इस का जो पहला अधिवेशन हुआ, पहले अधिवेशन में 9 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से एक प्रस्ताव ये भी था, हिंदू पत्रिका का 5 दिसंबर 1885 के साथ इसके स्थापना की घोषणा की गई थी, हिंदू पत्रिका की। दूसरा अधिवेशन इसका 1886 में हुआ था और 1886 में जो इसका अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसमें क्या हुआ था, जो नेशनल एसोसिएशन था वो भी इसमें मिल गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। और इस तरीके से इसके जो सदस्य थे वो बढ़कर 434 हो गए थे। लॉर्ड डफरिन ने क्या किया था? लॉर्ड डफरिन उस समय बंगाल में पोस्टेड था, तो लॉर्ड डफरिन ने बंगाल में ही इन सभी सदस्यों को एक गार्डन पार्टी दी थी। गार्डन पार्टी का मतलब एक शाही पार्टी दी थी। दादा भाई नौरोजी ने इसकी सबसे पहली बार अध्यक्षता की और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की कुल मिलाकर 3 बार अध्यक्षता की, जिसमें 1886, 1893 और 1906 थे। तीसरा अधिवेशन इसका मद्रास में होता है 1787 को, जिसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। याद रखिएगा, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कांग्रेसी बनों का नारा इन्होंने दिया था और इसमें विषय समिति की नींव भी रखी गई थी। आर्म्स एक्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था और ये पहला अधिवेशन था जो तमिल भाषा में आयोजित किया गया। इसका चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे और ये प्रथम यूरोपियन होने के साथ पहले अंग्रेज भी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें पहली बार लाला लाजपत राय शामिल हुए, जिन्होंने कि हिंदी में भाषण दिया था। इसमें लॉर्ड एल्गिन ने इस अधिवेशन का विरोध किया था और क्या किया था? स्थान भी उपलब्ध नहीं करवाया था। साथ ही सर सैयद अहमद खां, बनारस के एक राजा थे सितारे हिंद, उन्होंने भी इसका क्या किया था? विरोध किया था। सर सैयद अहमद खां ये वही हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सर सैयद अहमद खां ये वही हैं जिन्होंने एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना की थी, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लॉर्ड डफरिन ने कहा था, लॉर्ड डफरिन इसमें नाराज हो गया था, तो लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस जो है वो जनता के उस वर्ग का नेतृत्व करती जिसकी संख्या सूक्ष्म है, यानी कि जो बहुत कम संख्या में है, कांग्रेस ऐसे लोगों का नेतृत्व करती है। बिपिन चंद्र पाल इससे नाराज थे क्योंकि इसमें सब ऐसे नेता थे जो अपने रिक्वेस्ट करके मानना चाहते थे और बिपिन चंद्र पाल कहते हैं कि आज़ादी हमें छीननी है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो याचना संस्था है, याचना करने वाली संस्था है। अश्विनी कुमार दत्त कहते हैं
कि ये 3 दिनों का तमाशा है, इसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। ये अश्वनी कुमार दत्त के शब्द थे। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी पूछा जाता है। 5वां अधिवेशन इसका हुआ 1889 में, 1889 में। इसमें विलियम वेडरबर्न थे दोस्तों। विलियम वेडरबर्न दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे 1888 में, जिन्होंने की अध्यक्षता की थी। इसमें क्या बताया गया था कि जो मताधिकार है उसकी आयु कितनी कर दी गई थी, 21 वर्ष कर दी गई थी। और इसी के साथ कांग्रेस ने अपनी एक संस्था की स्थापना कहाँ की थी, लंदन में भी की थी। और वहाँ पर एक पत्रिका भी निकाली गई थी, मुख्य पत्र इंडिया नाम से, ठीक, जिसके संस्थापक विलियम डिग्बी थे। 6वां अधिवेशन कलकत्ता में होता है 1890 में, और फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें भारत की सबसे पहली महिला स्नातक महिला, जिसका नाम कादम्बिनी गांगुली था, उन्होंने भाग लिया। 7वां अधिवेशन नागपुर में होता है, नागपुर महाराष्ट्र में 1891 में, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, आनंद चार्लू। कांग्रेस का दूसरा राष्ट्रीय नाम राष्ट्रीयता रखा गया। कांग्रेस का दूसरा नाम इसमें राष्ट्रीयता रखा गया। इसके बाद 6वां अधिवेशन इलाहाबाद में होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने पहला अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। इस अध्यक्षता में ये जो अधिवेशन था वो इंग्लैंड में पारित होना था, लेकिन वहाँ पर नहीं हो सका किसी कारण बस। इसके बाद 9वां अधिवेशन लाहौर में होता है 1893 में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी करते हैं। और बताया जाता है कि इसमें सिविल सेवा की परीक्षा भारत में करवाने के लिए ऐसी प्रस्ताव रखा गया, मांग इसकी की गई। 11वां अधिवेशन पूना अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इसमें तिलक ने MG रानाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच से बंद करवा दिया था। क्या करवा दिया था, बंद करवा दिया था। 12वां अधिवेशन होता है 1896 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रहमतुल्लाह साहनी। बहुत इंपॉर्टेंट है 12वां अधिवेशन दोस्तों। 12वां अधिवेशन रहमतुल्लाह साहनी की अध्यक्षता में हुआ था, और इसमें सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। कहाँ से लिखा, आनंद मठ इनका एक उपन्यास है, उसी से लिया गया था। दादा भाई नौरोजी ने धन बहिर्गमन का सिद्धांत इसमें स्वीकार किया था। 17वां अधिवेशन कलकत्ता में होता है। सत्रहवां अधिवेशन कलकत्ता में 1909 में होता है। इसके अध्यक्ष तो थे दिनेश एडुल्बी बाचा थे। महात्मा गांधी जी ने पहली बार इस अधिवेशन में हिस्सा लिया। महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया था 1909 में। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। 20वां अधिवेशन था जो मुंबई में हुआ था 1904 में, और इसके सन हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे। मोहम्मद अली जिन्ना इसमें पहली बार आए थे शामिल होने। गांधी जी पहली बार होने आए थे 1904 में, ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल होने आए थे 1904 में, ठीक है। 21वां अधिवेशन वाराणसी में 1905 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन भी किया था 1905 में। बंगाल विभाजन के विरोध में जो चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन, उसका भी समर्थन किया गया था। और इसी में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि भी दी गई थी। 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता फिर से करते हैं दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी ने इस बार अंतिम कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसमें दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। दोस्तों सबसे पहले अगर स्वराज शब्द पूछा जाए किसने उपयोग किया था, तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। जिन्ना इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए थे। 23वां अधिवेशन सूरत में 1907 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रास बिहारी बोस की अध्यक्षता थी, और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। 2 दलों में कांग्रेस विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल। 26वां अधिवेशन कलकत्ता में 1911 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो की थी पंडित बिशन नारायण धर ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से बनता है। और इसमें सबसे पहली बार क्या गाया गया था, राष्ट्रीय गान गाया गया था 1911 में। और वंदे मातरम कब गाया गया था, 1896 में, याद रखिएगा।
पहली बार वंदे राष्ट्रीय गान को गाया गया था कब? 27 दिसंबर 1911 को। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा है? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लिखा था राष्ट्रीय गान, ठीक है, ये 1912 में क्या हुआ? तत्वबोधिनी पत्रिका में भाग्य विधाता के शीर्षक नाम से प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और 1912 में ही रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। ये एशिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। 27वां अधिवेशन वाकीपुर में होता है 1912 में, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? R.N. मुधोलकर। ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा। 31वां अधिवेशन जो होता है वो कलकत्ता में, वो लखनऊ में होता है 1916 में, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या होता है? नरम दल गरम दल के बीच समझौता हो जाता है, और इसके जो सूत्रधार होते हैं वो कौन होते हैं? तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होते हैं। जिन्ना क्या करता है? जिन्ना के सहयोग से कांग्रेस के बीच में मुस्लिम लीग, जिन्ना और तिलक के सहयोग से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है 1916 में। तो इस तरीके से दोनों लोग अब मिलकर कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें एक क्या होता है कि मुस्लिम लीग कहती है कि हमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन चाहिए, तो वो उनकी मांग को मान लिया जाता है, ठीक। इस चीज़ का विरोध कौन करता है? पंडित मदन मोहन मालवीय करते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, ये बात इसी अधिवेशन में कहते हैं बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाक्य है, याद रखिएगा। कांग्रेस को कार्लो मिंटो ने अपनी स्वीकृति दी थी। कांग्रेस ने कार्लो मिंटो सुधार को अपनी मंजूरी इसी अधिवेशन में दी थी। 32वां अधिवेशन 1917 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। ये पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि भारतीय नहीं थी लेकिन पहली महिला थी। फिर प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी। सर्वप्रथम तिरंगा झंडा कांग्रेस ने इसमें अपनाया था। दोस्तों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है। 33वां अधिवेशन दिल्ली में हुआ था 1918 में। इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, और इसमें हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया गया था। कांग्रेस का दूसरा विभाजन भी इसमें हो गया था। वेलेंटाइन तिरोल नाम का एक अंग्रेज था, उसने जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको क्या कहा था? अशांति का जनक कहा था। मैक्स मूलर ने तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात 17 फरवरी 1898 को प्रिवी काउंसिल के सदस्य सर जॉन लुब्बाक से एक पत्र में दया की वकालत करते हुए संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, ये बात कही थी। किसने? मैक्स मूलर ने। केसरी में प्रकाशित लेखों पर